तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम। रूम का साइज अप्रोक्सीमेटली 20 फीट बाय 13 फीट 8 इंचेस है। सेंट्रल में बेड दिया हुआ है और राइट साइड पे सोफ़ा दिख रहा है। सोफ़ा और बेड फर्नीचर हम सारा अपनी फाइनल चॉइसेस के हिसाब से कर लेंगे, बट अगर बैक की बात करूँ तो सेंट्रल जहाँ साइजेस तो आप ड्राइंग में देख सकते हो, बट सेंटर में आप बेज कलर का लेदर बैक दे सकते हो और लेफ्ट राइट पे वॉल लाइट ऐड कर सकते हो। जो सेंट्रल बैक लेदर हाईलाइट वॉल होगी उसको ऊपर सीलिंग में 3 स्पॉट्स लेके नीचे वाला एरिया हाईलाइट किया जा सकता है। सेम वेज लेफ्ट वॉल पे स्पॉट आ सकता है और सेम राइट साइड पे जहाँ कर्टेन है वहाँ कूव लाइट ऐड हो सकती है। जो घर की एंट्री है और वहाँ से हमें नज़र आता है लिफ्ट और पूजा रूम। तो आप यहाँ से देख सकते हो हमने अंदर से बाहर की तरफ का व्यू दिखाया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पे लिफ्ट की डिटेल है जिसके साथ स्टोन डिटेल्स चल रही हैं और उसके साथ ही पूजा रूम का डोर नज़र आ रहा है जो कि कन्वेंशनल टिकरी वर्क में बना हुआ है। एंट्री पे आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट का जो बहुत ही पुराना कन्वेंशनल डिज़ाइन है वो यूज़ किया हुआ है, जो कि बहुत ही मॉडर्न मटेरियल में यूज़ किया हुआ है। तो हम अपनी रूट्स इस प्रोजेक्ट में स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल राजस्थानी एलिमेंट्स होते थे उनको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट इटालियन, और जो राइट साइड वाली वॉल नज़र आ रही है जो एंटर करती है लेफ्ट हैंड साइड होगी वो वुड पैनलिंग में होगी जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर राउंड पेंटिंग दी गई है। और उसके साथ आप देख सकते हो एक वॉल लाइट लगी हुई है जो कि बेस है सस्ते धौलपुर स्टोन से, जो कि पेंट का ऑल्टर होगा कि पेंट ना करा के एक स्टोन क्लैड कर दिया जाएगा सारी इंटीरियर्स की डिटेल में। लिफ्ट के बाहर वाला पैटर्न जो है वो बिल्कुल प्लेन है, बट जब ये फोयर से मेन घर की तरफ एंटर करते हो तो जो आर्च की डिटेल है बहुत ही सुंदर आर्च की डिटेल दी हुई है जो कि एंट्री को हाईलाइट कर रही है। और जैसे आप एंट्रेंस फोयर से मेन लॉबी की तरफ जाते हो तो सबसे पहले आपको दिखता है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की लेफ्ट वाली वॉल पे बफे काउंटर की जो शेल्फ हैं, जो ब्रैकेट्स हैं वो स्टोन में है और जो शेल्फ हैं वो भी स्टोन में है, जिसके अंदर हम हॉट प्लेट्स की प्रोविज़न रख सकते हैं ताकि जब खाना ले हो तो हमेशा खाना बाहर बफे काउंटर की तरह वो शेल्फ यूज़ हो सके और पानी हमेशा गर्म रहे। उसकी सीलिंग में अगर आप देखोगे तो जहाँ वुड की पैनलिंग की हुई है और क्लासिकल वुडन पैटर्न्स अंदर वाली साइड पे बनाया हुआ है, वहीं पे बाहर जो टक्कर्स हैं इन अलग अलग लेवल्स की उस पे मोल्डिंग्स ऐड की हुई है। मिरर वर्क जो पुराने उदयपुर के पैलेसेस में होता था वो भी करेंगे, और जो सेंट्रल बड़े शैंडलियर्स हैं वो फरूखाबाद टाइप वाले शैंडलियर्स लगा सकते हैं। जैसे आप डाइनिंग एरिया के साथ वाले एरिया में देखोगे तो आपको नज़र आएगा फॉर्मल स्पेस जिसको हम फैमिली लॉन्च भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ एज सच वॉल्स पे इंटीरियर्स का काम करने के लिए नहीं है, बट सीलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग दी हुई है। साइड टक्कर पीओपी में फ्लूटेड है और सेंट्रल के ऊपर लेदर आ सकता है जिससे साउंड एब्जॉर्प्शन भी होगी, और उसके बीच में शैंडलियर्स या फैंस आ सकते हैं। और जो वॉल्स अगेन उसमें सिमेट्री बना के कॉलम की डिटेल देने के बाद स्टोन पैनलिंग 13 mm 14 mm वाली की हुई है यहाँ पे। जैसे ही आप इस फैमिली लॉन से आगे फर्दर जाओगे तो पेरेंट्स का बेडरूम आता है। पेरेंट्स का बेडरूम बहुत ही सटल थीम पे रखा गया है जिसमें लेफ्ट राइट पे वॉल लाइट्स हैं और सेंट्रल में लेदर पैनलिंग दी हुई है। अगर सीलिंग की भी बात करूँ तो वो बहुत बेसिक सीलिंग दी हुई है, बट लाइटिंग बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट 5 स्टार होटल वाला इफेक्ट दिया हुआ है। और उसकी साइड जो मोल्डिंग है, जो साइड टक्कर है सीलिंग की, वो नेचुरल वुड में दी हुई है। ग्राउंड फ्लोर का पेरेंट्स बेडरूम एंटर करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही नॉर्मल साइज बेडरूम दिया हुआ है जिसके पीछे बाथरूम का दरवाज़ा है जो कि हमने किया है फ्लूटेड ग्लास में। और सीलिंग में आप देख सकते हो जो पैटर्न बना हुआ है सेंटर में वो हम न्यू वुड में सीएनसी कटिंग करा के लगा सकते हैं। और लेफ्ट राइट पे जो डिटेलिंग है वो सारी सीलिंग की पीओपी में हो जाएगी। और बैक साइड जो है जो ब्राउन दिख रही है, जो वुड पार्ट दिख रहा है, वो वीनर पैनलिंग में हम कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी घर का पूजा रूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रूम होता है, तो अगर नॉर्थ वॉल की बात करूं तो नॉर्थ वॉल में हमने निशेस क्रिएट करके लेफ्ट और राइट पे स्पॉटलाइट दी हुई है और ऑर्नामेंटेशन लेफ्ट राइट पे फ्लावर वाला पैटर्न चल रहा है ऊपर।
और लेफ्ट राइट पे स्टोरेज कैबिनेट्स दी हैं जहाँ पे पूजा की सामग्री भी स्टोर हो सकती है। सेंट्रल जो हाईलाइटिंग वॉल है वो वाइट इटालियन सतवारियों में की हुई है, या वाइट इंडियन स्टोन भी हम यूज़ कर सकते हैं। और सेंटर में जो मेन मूर्ति के पीछे जो पैटर्न चल रहा है वो जो पुराना मिरर वर्क कन्वेंशनल उदयपुर वाला काम होता था वो लेफ्ट सामने वाली वॉल पे चलेगा। लेफ्ट वॉल पे ओम सिंबल आएगा जो कि गोल्डन मेटेलिक में बन सकता है, और उसके नीचे 3 फुट तक लेदर पैनलिंग कर सकते हैं ताकि अगर चौकड़ी मार के कोई ग्राउंड फ्लोर पे या फर्श पे बैठा हुआ है तो उसको बैक लगाने के लिए, जिसको हम बोल देते हैं ढो लगाने के लिए, भी सपोर्ट लेदर की हो जाएगी। और सीलिंग में जहाँ वुड का बॉर्डर दिया हुआ है, ब्रैकेट्स दी हुई हैं जहाँ से कोव लाइट का इफेक्ट गिर रहा है, 3D में देख रहे हो, सीलिंग में वुड की डिटेलिंग के साथ उदयपुर वाला जो ट्रेडिशनल वो मिरर वर्क होता है जो शीश महल में किया होता था पहले पैलेसेस में, वो वाला किया जाएगा। बच्चों का जो किड्स रूम है वो भी एक बहुत क्रिएटिव एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कलरफुल चीज़ें पसंद है, बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत होती है, तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए इंटीरियर में ऐसे एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो आप अगर इस किड्स बेडरूम को देखोगे तो राइट साइड पे दिया हुआ है ट्री हाउस, जो कि बनेगा तो प्लाई के स्ट्रक्चर में, उसके ऊपर ट्री के ऊपर से जो बाग के ऊपर वो पीलिंग होती है उसको निकाल के उसके ऊपर क्लैड किया जाएगा, जिससे वो जो फॉर्म है वो बहुत ही नेचुरल और ओरिजिनल रहेगी। इसके अंदर से एक राउंड स्टेयरकेस देंगे, छोटी स्पाइरल देंगे जिसके अंदर से छोटा बच्चा ही जा सकेगा, और ऊपर जाके वो एक छोटा सा जोन बन जाएगा, बालकनी बन जाएगी जैसे आप 3D में देख सकते हो, जिसको छोटी रोप रेलिंग भी लगाई जाएगी ताकि बच्चा नीचे ना गिरे, और वहां से एक रोप ब्रिज दिया जाएगा जो लास्ट में जाके एक रोप क्लाइंबर के साथ कनेक्ट कर जाएगा। तो आई थिंक ग्राउंड फ्लोर के सारे रूम्स जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो कन्वेंशनल वॉल है वो एक पर्दा एक्ट करेगी जो पीछे बाथरूम्स है उससे, जहाँ पे उसके पीछे से सारी पाइपिंग जो सर्विसेज वाला पार्ट है निकल पाएगा। एट द सेम टाइम वो जाली एलिमेंट टॉयलेट के लैंडस्केप को बिल्कुल पर्सनलाइज्ड एरिया बना देगी, क्योंकि टॉयलेट की जब हम विंडो खोलेंगे हमें साथ ही प्लांट्स नजर आएंगे, विंडो फिल्मिंग नहीं लगी होगी, वहां से हमें ग्रीनरी नजर आएगी। हम जब वार्डरोब यूज कर रहे हैं, बाथरूम यूज कर रहे हैं, हमें दोनों तरफ से प्लांट्स नजर आते रहेंगे। तो इस घर में मैंने बहुत ही यूनिक एलिमेंट देने की कोशिश की कि बाथरूम्स में से दोनों तरफ ग्रीनरी नजर आए। डिटेल्स की बात करूँ, जो सीडो वॉल के ऊपर डिटेल्स होगी जहाँ पे ग्वालियर स्टोन में जाली बन सकती है, एट द सेम टाइम जो हम पत्थर पूरे ओवरऑल घर में यूज़ कर रहे होंगे उसको क्लैड कर सकते हैं, और जो मोल्डिंग डिटेल्स है उसके वो कुछ कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। वो जब भी हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी सिलेक्शंस इकट्ठी कर देंगे। जो पैटर्न है अगर वो बेज यूज़ हो रहा है तो उसके साथ मोल्डिंग्स वाइट स्टोन में यूज़ की जा सकती है। वो वाइट स्टोन जो है वो इंडियन भी हो सकता है, और अगर हम थोड़ा ग्लॉसी ज़्यादा चाहते हैं, नीटनेस ज़्यादा चाहते हैं तो हम इटालियन प्रेफर करेंगे। लेफ्ट राइट पे झरोकास बनेंगे, ये भी ग्वालियर स्टोन में बना सकते हैं जिसके नीचे वुडन डिटेल्स दे सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल जो झरोकास हैं ये राजस्थान के इंटीरियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, एक्सटीरियर्स का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। तो वो एक यूनिक एलिमेंट जहाँ लैंडस्केप को ऐड करेगा। एट द सेम टाइम वो जो है झरोकास वो पूरे घर की थीम को, जो एक्सटीरियर में जो इंटीरियर में हम घर की थीम को लेके चल रहे हैं वो उसके साथ भी मर्ज कर जाएगा। और जो फर्स्ट फ्लोर पे रेलिंग भी है वो भी हम स्टोन में या वुड में प्रेफर करेंगे बजाय की मॉडर्न ग्लास। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ फर्स्ट फ्लोर का गेस्ट बेडरूम। इस बेडरूम में डोर देख सकते हैं, पूरे घर में ही एक ही तरह का डोर चलेगा जो बेडरूम का डोर है। चाहे हम फ्लश डोर लेंगे उसके ऊपर टिपिकल वुडन डोर की लुक क्रिएट कर देंगे, पैनल्स क्रिएट कर देंगे, मोल्डिंग्स क्रिएट कर देंगे। सेंट्रल में मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो सकता है, सेंट्रल में स्टोन कार्विंग का एलिमेंट डोर पे ऐड हो सकता है। गेस्ट बेडरूम की अगर बात करूं बैक पैनल की तो लेदर पैनलिंग हो जाएगी। लेफ्ट राइट पे भी लेदर लग सकता है या सिंपल पेंट भी हो सकता है जहाँ पे वॉल लाइट्स लग जाएंगी। और अगेन क्योंकि इस घर में हम पेंट करना अवॉइड कर रहे हैं, पेंट की जगह हम 13 mm 14 mm जो हमने पूरे घर के लिए स्टोन पैटर्न चलाना वही स्टोन यहाँ पे लग जाएगा। और सीलिंग की बात करूँ तो टक्कर पे बहुत ही सुंदर फ्लूटिंग की डिटेल दी हुई है, और छत में वॉलपेपर लग जाएगा। और पूरे रूम के बॉर्डर मोल्डिंग की डिटेल दी हुई है, और जिस तरफ कर्टेन है उधर से कोव लाइट्स भी आ जाएंगी।
पार्टी हॉल बहुत ही अच्छा हैंडसम साइज का दिया हुआ है। इंटीरियर्स की बात करूँ तो राजस्थानी स्टोन कॉलम्स ऐड किए हुए हैं जो कि घर के प्राइवेट जोन से सेग्रीगेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इंटीरियर्स के साथ मर्ज कर रहे हैं। जो जाली एलिमेंट है वो हम स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप एलईडी देख रहे हो उसके पीछे जाली एलिमेंट है, या वुडन जाली भी यूज़ कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर, क्योंकि पूरे घर की एलिवेशन में हम स्टोन जाली लगा रहे हैं या इंटीरियर्स में स्टोन लगा रहे हैं, तो यहाँ भी हम स्टोन ही प्रेफर करेंगे। और ये जो आप कॉलम देख रहे हो स्टोन का थीम चलेगा, उसी थीम के ये स्टोन कॉलम्स इंट्रिकेट डिटेल वाले बनेंगे, जिसके ऊपर एक एक स्पॉटलाइट्स आ जाएंगी और बहुत ही सुंदर इफेक्ट क्रिएट करेगा। और जो बाकी आर्चेस के ऊपर एलिमेंट देख रहे हो, अगेन वो उदयपुर वाला जो टिपिकल वो मिरर वर्क वाला एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि पूरे घर में हम वो थीम को लेके चल रहे हैं, कहीं भी नहीं ब्रेक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें। और फ्लोरिंग की बात करूँ तो ट्रेडिशनल एलिमेंट वाली फ्लोरिंग यूज़ हो सकती है, जो आप देख सकते हो और ड्राइंग देख सकते हो उसकी डिटेल्स को स्टडी करने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो तो इटालियन का बॉर्डर लगा के इसके सेंटर में यही सेम पैटर्न कार्पेट्स में आप बनवा के लगवा सकते हो। जो पार्टी हॉल है वो बहुत ही अच्छे साइज़ का दिया हुआ है, जहाँ पे उसमें एक बड़ा बार काउंटर है, एट द सेम टाइम दो सेटिंग्स भी हैं उसमें, ताकि बड़ी गेट टुगेदर लाइक 30-40 लोगों की भी बड़े आराम से हो सके। इस पार्टी हॉल के साथ एक छोटा लॉन्च एरिया दिया हुआ है कि कई बार अगर बच्चों ने अलग बैठ के प्ले स्टेशन खेलना है या टीवी देखना है, तो वो बिल्कुल सेपरेट भी नहीं है और पार्टी हॉल के बिल्कुल साथ है। एट द सेम टाइम अगर बड़ी गेट टुगेदर है तो इसका स्लाइडिंग खोल के पूरा ये वो वाला सेटिंग, जो मल्टीपर्पज़ लॉन्च वाली सेटिंग दी हुई है, वो भी इसी सेटिंग का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे 30-40-50-60 लोगों की गैदरिंग बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। जो ये छोटा लॉन्च है इसकी डिटेल्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही कोजी फील देने की कोशिश की है, जहाँ पे 3 फीट तक स्टोन क्लैडिंग पैनलिंग यूज़ की हुई है। बाकी अपर पार्ट और वॉल्स पे सारा वीनर क्लैड किया हुआ है, जो कि बहुत ही कोजी और रॉयल लुक दे रहा है। सीलिंग की बात करूँ तो वो भी वुड इंट्रिकेट डिटेल्स दी हुई हैं, साइड पे बॉर्डर चलेगा जिसमें से कोव लाइट गिरेगी और सेंटर में एक शैंडलर लग जाएगा। थैंक यू। आई थिंक ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट इस प्रोजेक्ट का मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जहाँ पे ये वीडियो मेरी टीम के लिए हेल्प करेगी डिटेलिंग करने के लिए, एट द सेम टाइम ये मेरे क्लाइंट के लिए भी हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड फुल प्रोजेक्ट कि कैसा उनका प्रोजेक्ट निकल के आएगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।